आज भी बंधुओं इतना सजग होना चाहिए अपने जीवन में कि हर तरफ की सजगता का माहौल आप देखिएगा। धर्म जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है। धर्म के लिए बड़े बड़े गुरुओं ने साफ साफ कहा है, अरिहंत भाष्यर्थम गणधर देवेहिम ग्रंथियम सम्मम, कि ग्रंथ धर्म हमारा आपका बनाया नहीं है, हम इसको फॉलो करते हैं। बनाया किसने है? अरिहंत भाष्यर्थम, अरिहंत परमेष्ठी ने कहा है। अब अरिहंत परमेष्ठी का कहा हुआ धर्म है, बड़े बड़े गुरुओं का कहा हुआ धर्म है, और हम उस धर्म को हल्के में ले लेते हैं और मंदिर जी में आकर के 4 शब्द बोल करके चुपचाप चले जाते हैं। आते हैं निचकाला मंचेमी पूज्येमी वंदामी नमम सामी दुख खो कम्मक खो बोही लाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिंगुण संपत्ति हो दुमज्जम। ये आप मंदिर जी में आए, बचपन में पाठशाला में सिखा दिया, बोल करके चले गए। दुख का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सुगति में गमन हो। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। आप सोचते हैं कि बोलने से होता है, सिर्फ बोलने से दुख से मुक्ति नहीं मिलती है, कुछ इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है। अब इंप्लीमेंट क्या करें महाराज? अरिहंत भाष्यर्थम धम्मम, जो अरिहंत के द्वारा भाषित धर्म है, उस भाषित धर्म को आपको इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया था। गृहस्थी की शोभा बढ़ाने के लिए अरिहंत भाष्यर्थम धम्मम किम बदति रात्रि भोजनम त्यागम भवति। कहते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग हो। रात्रि भोजन का त्याग करने से क्या होगा? रात्रि भोजन का त्याग करने से आप हॉस्पिटल के अनावश्यक खर्च से बच जाएंगे। जब आपको लगे कि आपकी घर के अंदर संपदा नहीं बढ़ रही है, जब आपको ऐसा लगे लाख पुरुषार्थ करने के बाद भी घर के अंदर पर्याप्त पैसा नहीं बढ़ रहा है, तो सबसे पहली बात उन मिडिल क्लास के लोगों को सीखना चाहिए कि वो रात्रि भोजन करना छोड़ दें। जिनको भी ऐसा लगता है कि घर के अंदर हमारी संपत्ति नहीं बढ़ती है, दुकान अच्छे से नहीं चलती है, व्यवसाय अच्छे से नहीं चलता है, रात्रि में हमको बहुत ज़्यादा दुस्वप्न आते हैं, बार बार सांप दिखाई देते हैं, बार बार आग दिखाई देती है, मैला दिखाई देता है, उन सारे लोगों को रात्रि भोजन करना छोड़ देना चाहिए। महाराज जी, रात्रि भोजन का दुस्वप्न से, रात्रि भोजन का मिडिल क्लास से क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है। अरिहंत भाष्यर्थम धम्मम, धर्म जो है वो अरिहंत के द्वारा भाषित है। वो कहते हैं रात्रि भोजन का त्याग कर दो। क्यों? रात्रि भोजन का त्याग करने से आप हॉस्पिटल के अनावश्यक खर्चों से बच जाएंगे। किराना की दुकान खोल करके सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक मेहनत करी और रोज के 1,500 रुपये कमाए, महीने का 45-50 हज़ार रुपये कमाया, साल भर में 6-8 लाख रुपए कमा लिए, 10 लाख रुपए कमा लिए, और बढ़िया मस्ती के से छक करके रात को रबड़ी खाई, रसगुल्ला खाया, अच्छी जलेबी खाई, अच्छे पुड़ी अचार पराठे खाए। कुछ लोग महानुभाव तो बड़े धर्मात्मा हैं जैन धर्म के, बोलते अरे महाराज लिखा है लेकिन हो नहीं पाता। फिर क्या करते हैं? अब वो दुकान से वापिस आते हैं, रात को बढ़िया आलू पराठे की सब्जी खाई, भटा बैगन की सब्जी खाई, पेट में पूरा माल भरा और चुपचाप सो गए। अब पेट में रखे हुए माल से जब गैस स्ट्रोक लगता है, अब फर्मेंटेशन तो होगा। जब आप सामान्य से किसी जगह पर खुले में कचरा फेंकते हैं तो उसमें गैस जनरेट होने लगती है, तो पेट में आपने इतना सारा भोजन भेजा है, उसमें गैस जनरेट नहीं होगी क्या? रात को 11 बजे आपने भोजन किया, 10:30 बजे भोजन किया, अब क्या करें महाराज जी, 10:30 से पहले नहीं बन पाता है। 10:30 बजे भोजन किया और 11 बजे साहब सो गए। अब धीरे धीरे पेट की चर्बी बढ़ने लगी, एक्टिविटी नहीं है तो पेट फूलने लगा। एक दिन स्ट्रोक आया, सुबह खड़े हुए, रात में 2 बजे प्यास लगी, 2 घूंट पानी पिया और वहीं गिर गया आदमी। मिडिल क्लास के लोग हैं, रात में खाना बंद कर दीजिए। रात में खाना बंद कर देने से आपके हॉस्पिटल के खर्चे बच जाएंगे, बहुत सारी हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स बच जाएगी, बहुत सारे ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम्स बच जाएगी, पैरालिसिस होने की प्रॉब्लम बच जाएगी। ये सब तो छोड़िए, जो बड़ी बड़ी घातक बीमारियां होती हैं, कैंसर होती है, जलोदर होता है, इसके साथ ही साथ मान लीजिए आपके पेट के अंदर विशेष प्रकार की और कोई पीड़ा होने लगी, उदंबर कुष्ठ हो गया, कोढ़ हो गया, ये सब रात का खाना छोड़ दीजिए। 4 महीने चतुर्मास में तो दुनिया का हर प्राणी को रात में खाना छोड़ देना चाहिए। कौन से भोजन में कब कीड़ा गिर जाए कुछ पता नहीं चलता, और कौन सा जहरीला कीड़ा गिर जाए ये पता नहीं चलता। ये अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, इस बरसात के मौसम में पहली बारिश में
बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं। कभी आप महसूस करिएगा कि बहुत छोटा सा कीड़ा था, आपके कान के पीछे बैठा और काट करके चला गया, पता भी नहीं चला, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर सूजन हो गई, फिर लाल लाल दिखाई देने लगा, फिर उसमें थोड़ा सा पानी आने लगा। आपके शरीर में अभी होगी ये एक प्रक्रिया है। बारिश के मौसम में ऐसा बहुत होता है, इतने सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं कि काट भी देते हैं और दिखाई भी नहीं देते। तो इसलिए बारिश के मौसम में जब आप साफ सुथरे छने पानी से नहा लें, तो नहाने के बाद गृहस्थों को थोड़ा सा कपूर के साथ नारियल तेल का प्रयोग शरीर के लिए करना चाहिए। कपूर के लगे रहने से, तेल के साथ कपूर लगा लेने से ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आपके शरीर की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, दूर से ही चले जाते हैं, जिससे छोटे छोटे जीवों की जलन से, पीड़ा से आप बच जाते हैं। कई बार इतना सूक्ष्म जीव होता है कि आंख से दिखाई नहीं देता और हाथ फेरने पर वहां पर फिर खून से लाल हो जाता है। ये बारिश के मौसम में ऐसे विचित्र प्रकार के जीव होते हैं। और जिनके घर में भी संपत्ति कम है बंधुओं, उनके लिए तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि उनको रात्रि भोजन छोड़ देना चाहिए। रात्रि भोजन छोड़ने से दो चीजें होती हैं। महिलाओं को खास तौर से इस बात को समझना है कि घर के अंदर छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े पुरुष को रात में खाने की सुविधा बंद कर दे। क्यों बंद कर दे महाराज जी? हम तो रात में ही खाएंगे और खाएंगे, जाओ। कई बार ऐसा होता है, मना करो ना तो बच्चे और बड़े दोनों बिफर जाते हैं। बोले महाराज को तो बस काम है, उनको काम है उपदेश देना। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर महिलाओं को रेवोल्यूशन देना है, महिलाओं को आज़ादी चाहिए है, सुबह 7 बजे से 5:30 बजे से चौके में लगी थी, रात में 11 बजे तक लगी है। लेकिन जिनके घरों के अंदर रात्रि भोजन का त्याग होता है, उनके घरों में उनकी दुकान 6 बजे बंद हो जाती है। 5:30, पौने 6, 6, सवा 6 बजे महिलाओं को चौके से छुट्टी। अब रात का कोई टेंशन नहीं है। अब पता चली वो महिलाएं रात में भी लगी हुई हैं। किस बात के लिए? 10:30 बजे श्रीमान जी आएंगे, अब उनके लिए थोड़ा सा आटा फ्रिज पे रखा है, 4 पराठे बनाओ, सब्जी गरम करो, चावल दो। तो महिलाओं की आज़ादी कब मिलेगी? महिलाओं को आज़ादी भी मिलती है इस बहाने से, आपका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। वहां पर ये आपको उपक्रम सीखना है हर बार, अभी बारिश में भी और आगे भी। जैन धर्म के लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी जो मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि रात्रि भोजन का त्याग कर दीजिए। रात्रि भोजन की आज वर्तमान स्थिति में ऐसी भीषण अवस्था हो गई है कि जिंदगी भेड़ुंड पक्षी की जैसी है ना बंधुओं, कि कब कौन किसको खा जाए पता नहीं। तेल में क्या मिला है, आटे में क्या मिला है, बेसन में क्या मिला है, जीरा धनिया में पैकेट पीसे वाले जीरे धनिया में क्या मिला है, मसाले में क्या मिला है, क्या पता। हमने हर चीज, जैन समाज में कभी भी पिसा मसाला बाजार से नहीं खरीदा जाता। खड़े मसालों को खरीदते हैं, उसको गर्मियों में के दिनों में खरीद लेते हैं पूरा खड़ा मसाला। खड़े मसाले को खरीद करके उसको पूरा धो देते हैं, धो करके तेज धूप में जीरा सुखा लेते हैं, उसको बिल्कुल फिनिश कर लेते हैं। पूरी धनिया सुखा करके उसको फिनिश कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं। हल्दी है उसको धो करके फिनिश कर लेते हैं। इसलिए आप सामान्य परिवारों की अपेक्षा जैन समाज के उन परिवारों का चेहरा चमकता हुआ पाएंगे जिनके यहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्था है। चेहरे में अलग चमक दिखाई देती है। क्यों? शुद्ध भोजन करते हैं। कोई भी जैन समाज के घर के अंदर पिसा मसाला नहीं खरीदा जाता। जिनके घरों के अंदर ये विज्ञान नहीं है, उनके घरों के अंदर बाजार का पिसा हुआ बेसन आता है। पिसे हुए बेसन कैसे बनते हैं आपको पता होना चाहिए कि किराना व्यवसायी जो होते हैं, दालें जो घुन जाती हैं, उन घुनी हुई दालों को वो फेंक तो सकते नहीं है। तो किसी भी बाहर में जो दुकानों में आटा पीसने की, बेसन पीसने की दुकानें होती हैं, वे निर्दयी लोग पूरी की पूरी घुनी हुई दालों को चक्की में भेज देते हैं और चक्की में वे दालें, पूरी घुनी हुई दालें पीस करके, और बाजार का वो पूरा जो आटा होता है, बेसन होता है, वो सब का सब घुना हुआ होता है। पूरी की पूरी घुनी हुई चने की दाल पीस करके बेसन ले गए। अब उसी बेसन की दाल में जिसमें घुन पड़ी हुई थी, इल्लियां पड़ी थी, कीड़े पड़े थे, जो घुन गई थी, वो उसने पीस करके, अब चक्की से निकलती है, 2 पार्ट के बीच में से अच्छा गरम गरम निकला, ला करके बोरी में रख दिया। अब सामने से कल्लू हलवाई वाला आ गया, भैया 5 किलो बेसन दे दो, सुबह सुबह आलू गुंडा बनाना है। अब उसी चने की दाल से उनने आलू बंडे बना दिए,
बेसन से, मैदे के आटे से, बेसन से आप सेव बना दिया, कुछ बना दिया, और आप जाकर के सुबह सुबह सो कर के उठते हैं, अरे घर के अंदर कौन खाना बनाए, देखो राम भरोसे के यहाँ से 6 आलू गुंडा ले आना और थोड़ी जलेबी ले आना। होता है कि नहीं? होता है ना, बिल्कुल होता है। अब आप दो सोचिए कि जब आप बाहर का भोजन करते हैं, जिंदगी भेरुंड पक्षी की जैसी है, एक मुंडी सोई तो दूसरी मुंडी ने पहली मुंडी को खा करके खत्म किया। जितना भी बाहर भोजन मिल रहा है, जितना भी होटलों में भोजन मिल रहा है, जितना भी ठेलों में भोजन मिल रहा है, वो सब जानलेवा है, सब का सब। वो जो फुल्की बनाने वाले लोग फुल्की बेचते हैं, जानलेवा है। वो जो चाट मिलती है, जानलेवा है। बाजार का बेसन का हलवा जानलेवा है बंधुओं। चाहे वो फिर अग्रवाल जी की खिचड़ी हो, चाहे फिर वो जैन साहब के सामान हो। जैन साहब की होटल में भी जाकर के खाने की कोशिश मत करिएगा, वे जैन साहब भी कोई दूध के धुले नहीं है। वो उन्होंने पहले लिख दिया जैन होटल, जैन हो सो टल जाए, बाकी सब वेलकम। अब समझदार व्यक्ति है, अरे नहीं हम तो जैन साहब की होटल से लाते हैं। बे जैन साहब भी भुने हुए बेसन से आलू गुंडे बनाते हैं। सब पापी हैं, शुद्ध पापी। बनाने वाला भी पापी है और खाने वाला भी पापी है। अब आप खाएं और बनाएं, आप जानिएगा, लेकिन शुद्ध पापी हैं। और बरसात के दिनों में तो जरा जरा सी बात में पूरी की पूरी सामग्रियों पर कीड़े होना शुरू हो जाते हैं बंदो। बरसात के दिनों में आप जैन हैं, अजैन हैं, किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन संकल्प कर लीजिए कि बाहर का खाना नहीं खाएंगे। बरसात के दिनों में हॉस्पिटल देखिएगा कैसी लबालब भरी रहती हैं, फुल फ्लैश भरी रहती हैं, आईसीयू पूरा पैक रहते हैं। जरा जरा सी बात में कब शरीर में किसी विशेष प्रकार की डिसीज हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन हमको तो ऊपर की मिठाई के ऊपर की वो बर्ग दिखाई देती है। विश्वास मत करो अंदर की मिठाई पर, गोबर की मिठाई है और उसमें क्या है, सोने का चांदी का बर्ग चढ़ा है, गरम निकलता हुआ आलू गुंडा। कभी देखिएगा वो जो मंगोड़ी निकालने वाला व्यक्ति होता है, वो जब ताव देखता है तो कैसे देखता है, छन। उसके बाद उन होटलों में पीछे जाकर के देखिएगा, जो रेलवे स्टेशन के किनारे होटलें लगी रहती हैं होती हैं, उस रेलवे स्टेशन की लाइन के बगल से पूरे उस तरफ सुअर घूमते रहते हैं और आगे तरफ होटलें रहती हैं। और वो सुअर होटलों के अंदर घुस करके कई बार समोसे में, आलू गुंडे में, जलेबी की हौदी में मुंह मार के चले जाते हैं। और उसके बाद भी आप चूंकि जीप के चटोरे हैं, भाऊ के यहाँ का बढ़िया आलू गुंडा मिलता है, भाऊ असांजो मांडो सुट्ठो आए डे आए, बड़ी खे खपाई। अब बोल तो दिया उसने, अब उसे के खपाई क्या चाहना है, क्या चाहिए। आपने 6 आलू गुंडा पैक कराया, भाऊ के यहाँ का चलते बने। अब क्या पता भाऊ ने उसमें क्या मिलाया है और जैन साहब ने उसमें क्या मिलाया है, लेकिन खाना है। क्यों? क्योंकि घर में नहीं बना सकते। घर में कौन बनाएगा? कौन सुबह से हाथ गंदा करे, कुछ करे। 50 रुपए का नोट दो, फिर कुछ दिन बाद 5 लाख रुपए शरीर के ऊपर खर्चा करो। 100 रुपए की नाश्ता सुबह का बुलाओ, उसके बाद धीरे से बोलो, महाराज जी वो जो पिताजी थे ना, उनके लंग्स में पूरे में मवाद जम गई है और पूरे के पूरे इस तरफ के फेफड़े में कफ जम गया है। क्यों जम गया भाई? शुद्ध भोजन करने वालों को तो ऐसा होता नहीं है। जैनियों के यहाँ के भोजन में और पूरी दुनिया के किसी भी कौम के भोजन में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। अगर आपको भोजन भी करना है तो आप किसी अपने जैन मित्र के यहाँ जाकर के बोलिएगा कि आपके साधु के मुख से सुना था कि आपके यहाँ का बहुत शुद्ध भोजन होता है, आपके घर का भोजन करना है। और अगर शुद्ध जैनी का घर है, जिसके यहाँ शुद्ध स्पाइस मिलते हैं, घर के अंदर का कुटा मसाला मिलता है, उसके यहाँ का भोजन करिएगा, लगेगा स्वर्ग से भोजन आ रहा है। और वही भोजन जैन साधु को रोज दिन में 1 बार मिलता है बंधु।